जो चायदानी तुम 100 रुपए में खरीदते हो, प्राचीन काल में उसे बनने में 1.5 वर्ष लगता था। प्रारंभ में लाल मिट्टी खदान से निकाली जाती थी। ये अभी कच्ची है, अपरिष्कृत, किंतु इसके भीतर एक रूप निहित है। तत्पश्चात इसे सूर्य के प्रकाश में फैलाकर 15 दिवस तक छोड़ दिया जाता है। धीरे धीरे ये शुष्क होकर कठोर हो जाती है। अब इस शुष्क मृदा को पाषाण के खल में डालकर कूटा जाता है। फिर चक्की में पीसकर इसे अति सूक्ष्म चूर्ण में परिवर्तित किया जाता है। इस चूर्ण को छलनी द्वारा छाना जाता है। इसके उपरांत इसे जल के साथ मिश्रित कर गाढ़ा घोल निर्मित किया जाता है और एक रात्रि के लिए स्थिर छोड़ दिया जाता है। अगले दिन ऊपरी स्वच्छ जल निकाल दिया जाता है, नीचे शुद्ध घोल शेष रह जाता है। अब इसे वस्त्र द्वारा छाना जाता है। फिर भार के नीचे रखकर 3 दिवस तक जल निस्सरण के लिए छोड़ दिया जाता है। अब मैं इस अर्ध शुष्क मृदा को निकालता हूं और पैरों से मर्दन करता हूं ताकि प्रत्येक वायु बुलबुला बाहर निकल जाए। अब इसे ब्लॉक्स में आकार दिया जाता है। फिर इन्हें वस्त्र में लपेटकर 1 वर्ष तक सुरक्षित रखा जाता है। काल इसे और अधिक लचीला एवं परिपक्व बना देता है। 1 वर्ष पश्चात चाक घूमता है और मैं इस पर मृदा स्थापित करता हूं। मेरी उंगलियां धीरे धीरे इसे रूप प्रदान करती हैं। एक साधारण गोला क्रमशः चायदानी में परिवर्तित हो जाता है। ढक्कन पृथक निर्मित किया जाता है। अब इसे छाया में सुखाया जाता है। फिर पुनः चाक पर लाकर आकार को और परिष्कृत किया जाता है। अतिरिक्त मृदा हटा दी जाती है। पृष्ठभाग को समतल एवं चिकना किया जाता है। तत्पश्चात नलिका एवं हैंडल जोड़े जाते हैं। प्रत्येक संयोजन इतना सूक्ष्म एवं सटीक होता है मानो वो कभी पृथक था ही नहीं। 3 दिवस तक इसे पुनः सुखाया जाता है। अब आता है अग्नि परीक्षण। चायदानियों को भट्ठी में स्थापित किया जाता है। मैं भट्ठी के मुख को मृदा से सील करता हूं और काष्ठ की अग्नि प्रज्वलित की जाती है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 2 रात्रियां, तापमान 1200 अंश तक पहुंच जाता है। तत्पश्चात 5 दिनों की प्रतीक्षा। जब भट्ठी शीतल होती है और इसे खोला जाता है, तब समक्ष उपस्थित होती है एक अद्भुत चायदानी जिसके निर्माण में वर्षों का समय समाहित होता था।